मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पे वो अलग सोच रखते हैं, अलग जा करके नमाज पढ़ते हैं, टोपी पहनते हैं और उनको साथ देते हैं। बाकी जगह में मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। महाराज जी जो हैं, और ऐसे बहुत सारे महाराज जिनको पूजा पाठ अपनी साधना में लगा रहना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, ये राजनीति की चाशनी में आकर के अपना नाम चमकाने के लिए, ये मीडिया में छायने रहने के लिए, ये जो है अनाप शनाप बकते हैं। किसी की धर्म की आस्था पे उंगली उठाना ये सरासर गलत है। इस्लाम में मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर और उस पर जान देने के लिए हर मुसलमान तैयार होता है। आप उसको उकसाते हैं, आप पुतला फूंकते हैं। क्या कोई मुसलमान अगर राम की पुतला फूंकेगा आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आपके कृष्ण का पुतला फूंकेगा आप बर्दाश्त करेंगे? तो इस तरह की नफरत फैला करके, और सत्ता पक्ष एक तरफा जहां कहती है कि मेरे राज्य में बुलडोजर जो गलत होगा उस पर चलाया जाएगा, और सत्ता पक्ष जो है जुबैर को जो है एफआईआर लॉन्च होता है, मुसलमान पे एफआईआर लॉन्च होता है, और यति महाराज पे आप एफआईआर नहीं करते, उनको अरेस्ट नहीं करते। तो इस तरह से बोलने के लिए आप जो है कर्नल रावत को छूट दे रखा है, आप कुछ भी बोलो, बाकी को छूट दे रखा है। तो ये सब बाजार में, ये जो है देश में ये नफरत फैलाने के लिए ये शगुफा छोड़ते रहते हैं, और ये सब आरएसएस बीजेपी का एक जो स्टूल है, और इससे जनता को समझना चाहिए, जनता को बचना चाहिए। जनता से मैं आपके चैनल से अपील करेंगे कि आप इन चीज़ों को ना देखिए, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये सब को मुसलमान कम्युनिटी को भी इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन फालतू बोलता है, कौन गलत करता है, इसको आप नज़रअंदाज करते हुए मुख्य मुद्दा जो रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सुरक्षा का है, आर्थिक आज़ादी का है, उस पे बात कीजिए। और लोकतंत्र के अंदर ये जो गंदगी फैला दी गई है, इसको साफ करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जिसकी चुनाव चिन्ह जो है एनवेलप है, उस एनवेलप के अंदर बहुत सारे खजाना है जो एक एफिडेविट के साथ आपके साथ आ रहा है। यही हमने सब पार्टियों से कहा, लेकिन सभी पार्टियां दिग्भ्रमित है, सभी पार्टियां ईगो में है, सभी पार्टियां खुली हुई है, एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे से सलाह नहीं लेती, सब अपने आप की हैकड़ी दिखाता है। और इसी हैकड़ी में आज हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है। संविधान को एक तरफ चूमा जा रहा है, संविधान को एक तरफ जो है दिखावा किया जा रहा है। लेकिन जब इनसे पूछिए, राहुल जी से, मोदी जी से, आप प्रेम्बल जानते हैं? प्रेम्बल सुना सकते हैं संविधान का? नहीं आता। आप जो है मौलिक अधिकार सुना सकते हैं 12? नहीं आता। आप हमें जो है जन गण मन सुना सकता? नहीं आता। आप इनसे पूछिए कि वंदे मातरम आप शुद्धता के साथ आप गा दीजिए एक बार, नहीं आता। लेकिन बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, देश को बेवकूफ बना रखा है, समाज को बेवकूफ बना रखा है। इनसे हमें बचना होगा, और इनसे सुरक्षित जो है लोकतंत्र को बचाना होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी आगे आ रही है। आने वाले 21 अक्टूबर को जंतर मंतर पर जो है ईवीएम मशीन को हटाओ, और जो है हमारा इलेक्शन कमीशन का जो व्यवस्था है उसको बदलो। नोटा की जगह रिकॉल सिस्टम आए, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो प्रचार न करें, उन पे जो है रोक लगे, और हमारा इलेक्शन कमीशन जो पारदर्शिता के साथ काम करें। ये सारे मांगे लेकर करके 21 अक्टूबर को हम आपके चैनल से जनता से अपील कर रहे हैं, सने हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वो 1 बजे से 5 बजे के बीच में आए, अपनी आवाज को बुलंद करें, संविधान को बचाएं। और इन तमाम कुकुरमुत्ते जो जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी जो है ये कॉर्पोरेट पार्टियां हैं जो हमें और आपको बेवकूफ बना रखा है, इनको बाहर करें। और आने वाले मुस्तकबिल जो यूथ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वकील हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो 65 करोड़ की आबादी रखते हैं, उनमें से छन कर करके आए। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर 70 महिलाएं एक साथ लामबंद होकर के, आज अगर हरियाणा में 101 महिला खड़ा हुई थी,
आज अगर वो 90 महिला एएनपी के साथ होती तो मैं वादा करता था और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि हरियाणा में एएनपी की सरकार होती, लेकिन ये बटे हुए हैं। आज हरियाणा के अंदर 1037 उम्मीदवार खड़ा हुआ, जबकि 90 सीट था। तो आप बट गए, आप टूट गए। आपने लाखों करोड़ों रुपया सरकार को नॉमिनेशन के नाम पे दिया, प्रचार पे खर्च किया, लेकिन आप एक जगह संगठित होकर करके उस पैसे का यूज करना नहीं जानते। अगर वो करते तो आप आयरा नेशनल पार्टी के बैनर के तहत आप सत्ता में होते, आप बीजेपी को हरा दिए होते, और बाकी जो हारता तो हारता ही। तो इस तरह से आइए, आयरा नेशनल पार्टी आपका स्वागत करता है, एएनपी आपका स्वागत करता है, जिसका चुनाव चिन्ह है इनवेलेप। इनवेलेप के अंदर खजाना है, और वो जो है शपथ के साथ आपके तमाम समस्याओं का हल देने के लिए तैयार है। लेकिन दुआ साहब ये बताइए कि क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, क्यों मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा? जर्नलिस्ट महोदय, मुसलमानों को टारगेट वोट बैंक के लिए किया जाता है। मुसलमानों की आबादी पूरे भारत में 17% है। उसको जो है बांटने की बात होती है, कभी सिया, कभी सुन्नी, कभी पासमानदा, कभी ओबीसी, कभी दलित, कभी क्षूद्र, ऐसे ऐसे कर करके उनको बांट दिया जाता है। एक उनको बांटा गया, तोड़ा गया, सभी जगह कुछ आरक्षण है, कुछ जो है उनको मजबूरी है। जैसे कश्मीर की घाटी में 98% मुसलमान है, इसलिए वो मुसलमानों को ही सीट देंगे, उनको टिकट देंगे। ऐसे ही केरला में जो है कई क्षेत्रों में मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, ऐसे बंगाल में कई क्षेत्रों में मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे वो अलग सोच रखते हैं, अलग जा करके नमाज पढ़ते हैं, टोपी पहनते हैं और उनको साथ देते हैं। बाकी जगह में मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हिंदू का वोट। और उसके लिए कहा कि हिंदू जब बटा है, जब ये क्षुद्र कह रहा है, जब ये अपने को जो है ओबीसी और ये जो है अति पिछड़ा कह रहा है, मूल निवासी कह रहा है, तो क्यों ना इनको एक ऐसी चाशनी में डाल दिया जाए जहां ये छटपटा के मरे। ये जो है जलेबी का जो चाशनी होता है गरम गरम, अगर उसमें एक कीड़े चला जाए तो दम घुट जाता है, वही हालत है आज हमारे समाज 90-80-85% का, कि वो चाशनी में हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू तुम हो, तुम क्षुद्र हो, मानता हूं, लेकिन तुम हिंदू हो, तुम हिंदू में एक हो जाओ और एक बना करके। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि तुम बटोगे तो कटोगे। उन्होंने धर्म के नाम पे कहा, और आज हरियाणा और कश्मीर और बाकी जगह चुनाव हो रहा है, उसका संदर्भ अलग है कि आज अगर विपक्ष बटेगा तो कटेगा, और कट रहे हैं। मैं बार बार जर्नलिस्ट मोदी यही कह रहा हूं कि ये वोट बैंक की राजनीतिक है, ये नफरत की राजनीतिक है, ये लोगों को बांटने की राजनीतिक है, और इसमें जो मीडिया है वो चटकारे लेती है। आज जो है गोदी मीडिया, पेड मीडिया, उन्हीं की मीडिया, और उन्हीं लोग एग्जिट पोल निकालते हैं, वही लोग बदलाव करते हैं। क्या सोच है, क्या उनकी नैरेटिव है, ये वो जाने, लेकिन कमोबेश इनको उलझा कर करके और ये सत्ता में काबिज रहते हैं।